कुछ घर बनने के 2-3 साल के अंदर ही आपको दीवार के ऊपर क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, फर्श टूटने लगता है, कहीं तो जमीन भी धंसने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है गलत प्लिंथ फिलिंग, यानी कि मिट्टी की वो भराई जो कि आपके फाउंडेशन के ऊपर होती है। और बहुत सारी जगह पर ये काम काफी ज्यादा लापरवाही के साथ किया जाता है। सिर्फ जेसीबी ला के अंदर के तरफ मिट्टी भरना मतलब प्लिंथ फिलिंग नहीं होता है। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। अगर आप इन चीजों के तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आगे चल के आपके घर के दीवारों के ऊपर आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं, फर्श धंस सकता है, दीमक लगने की दिक्कत दिखाई देती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी जगह पर नमी की दिक्कत भी देखी जाती है। तो ऐसी दिक्कत आपके साथ ना हो, इसके लिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्लिंथ फिलिंग का सही तरीका क्या होता है। तो इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्लिंथ फिलिंग है असल में ये क्या काम करती है। देखिए दोस्तों, मिट्टी भरना सुनने में काफी मामूली काम लगता है, लेकिन इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्लिंथ फिलिंग असल में 4 बड़े काम करती है। सबसे पहला, फाउंडेशन को मजबूती देने का काम। आपके फाउंडेशन को चारों तरफ से जकड़ के रखने का काम यह करती है ताकि वो जगह से न हिले। उसके बाद में नमी से बचाव करने का काम प्लिंथ फिलिंग करती है। साथ में दीमक से सुरक्षा देने का काम भी आपकी प्लिंथ फिलिंग करती है। सही प्रोसीजर के साथ अगर आप प्लिंथ फिलिंग करते हो, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हो, तो इसकी वजह से आपके घर का दीमक से प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद में एलिवेशन को एडजस्ट करने का काम भी प्लिंथ फिलिंग करती है। आपके घर का जो फर्श लेवल है वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊंचा रहता है, जिस वजह से बरसात का पानी अंदर नहीं घुस पाता है। उसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंट फायदा, जो कि है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपकी ये जो प्लिंथ की भराई है, इसके लिए अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कि अपने अपने फायदे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मटेरियल आ जाता है जो कि है लोकल सॉइल, यानी कि आपके आसपास की मिट्टी। ये सबसे सस्ता ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर मिट्टी काली है या फिर चिकनी है, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो आप उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये बारिश में फूल जाती है और गर्मी में सिकुड़ जाती है, जिस वजह से आपको प्लिंथ में काफी दिक्कतें दिखाई दे सकती है। जैसे कि आपको दीवारों के ऊपर क्रैक दिखाई दे सकती है, फर्श जो है वो भी धंस सकती है। तो इसीलिए अगर काली मिट्टी है या फिर चिकनी मिट्टी है तो उसका इस्तेमाल अपने प्लिंथ फिलिंग के लिए मत कीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है मुरुम या फिर लाल मिट्टी। ज्यादातर इंजीनियर इसी को रेकमेंड करते हैं। ये काफी मजबूत होती है, इसका कॉम्पैक्शन भी काफी अच्छा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसका जो रेट है वो भी रीजनेबल होता है। 80% घरों के लिए ये एक बेस्ट चॉइस मानी जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है सैंड, यानी कि रेती। जी हाँ दोस्तों, जहां पर भी रेती सस्ती होती है वहां पर प्लिंथ फिलिंग के लिए रेती का इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला ऑप्शन है। ना आपके प्लिंथ में दलदल बनती है, ना ही सेटलमेंट की दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि हर जगह पर रेती जो है वो सस्ते में अवेलेबल नहीं है। ये काफी महंगा ऑप्शन है, तो इसीलिए ये सिर्फ उन इलाकों में इस्तेमाल होती है जहां पर ये काफी सस्ते में मिल जाती है। उसके बाद कुछ जगह पर कंस्ट्रक्शन डेब्रिस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पुराने कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह ऑप्शन तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब डेब्रिस साफ हो और उसमें कोई ऑर्गेनिक चीज मिक्स ना हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेन्यूल सब बेस, यानी कि जीएसबी। स्टोन एग्रीगेट या फिर जो सैंड का मिक्सचर होता है उसका भी इस्तेमाल प्लिंथ फिलिंग के लिए किया जाता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स में ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आपके एरिया में कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, मुरुम या फिर लोकल सॉइल या फिर सैंड। अब दोस्तों, ये जो प्लिंथ फिलिंग है इसका सही प्रोसीजर क्या होता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आ जाता है जिसमें कि आपको सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए। मिट्टी भरने से पहले आपका प्लिंथ का एरिया जो है वो एकदम साफ होना चाहिए। वहां पर कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि कोई पत्ते, घास, लकड़ी, ऐसी चीजें आपके प्लिंथ के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पेड़ की जो जड़ें होती है, छोटे मोटे पौधे होते हैं या फिर पुराना मलबा या फिर कचरा होता है, तो ऐसी चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसके अंदर कोई प्लास्टिक या फिर डिग्रेडेबल चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें आपके प्लिंथ के अंदर रह जाती है तो 5-10 साल के अंदर वो सड़ जाती है और उस जगह को खाली छोड़ देती है और वहीं से मिट्टी धंसना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टेप 2 आ जाता है जिसमें कि आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर करवा लेना चाहिए। जब आप सरफेस को साफ कर लेते हो तो आपको पूरे एरिया पे एंटी टर्माइट केमिकल का अच्छे से एक छिड़काव कर देना चाहिए। ये जो ट्रीटमेंट आप करने वाले हो ये आपको फाउंडेशन बेस पे भी करना जरूरी होता है। दीमक जैसे जीवाणु जो होते हैं वो जमीन को अंदर से भुरभुरा बना देते हैं। एक बार दीमक लग गई तो वो धीरे धीरे करके आपके फाउंडेशन को कमजोर करती जाएगी और सबसे डरावनी बात है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब और कैसे।
ये एक छोटा सा खर्च है जो कि आपको लाखों के नुकसान से बचाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है जो कि है लेयर बाय लेयर आपको मिट्टी भरना है। देखिए दोस्तों, लोग क्या करते हैं, जब भी मिट्टी भरने की बात आती है तो जेसीबी लाते हैं, पूरा जितना भी उनके पास फिलिंग मटेरियल है उसे पूरी तरह से एक ही बार में भर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सही तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो पहले आपको सिर्फ 1 फीट मुरूम भर लेना चाहिए, उसे अच्छे तरीके से सपाट कर लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से पानी का छिड़काव कीजिए। इस तरह से पूरा मटेरियल जो है वो भीगना चाहिए। उसके बाद आपको प्लेट कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल करना है, कम से कम 2 बार उसे अच्छे तरीके से दबा दीजिए। सूखने के बाद फिर अगली 1 फीट की जो लेयर है उसे डालिए और वापस से जो प्रोसीजर है जिसमें कि आपको पहले पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद जाकर प्लेट कॉम्पैक्टर से अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन जरूर करवा लेना चाहिए। इस तरह से हर लेयर में मिट्टी जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाती है। तभी आपकी जो प्लिंथ फिलिंग है वो 30 से लेकर 40 साल तक एक जैसी रहती है। देखिए दोस्तों, ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर अगर आप इस तरीके से प्लिंथ फिलिंग करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफी मजबूत आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों अगला स्टेप आ जाता है जो कि है पानी का जादू। एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, लोग सिर्फ प्लेट कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज होती है पानी। देखिए दोस्तों, पानी का जो छिड़काव है या फिर पानी आपको प्लिंथ के अंदर काफी अच्छे तरीके से डालना चाहिए। जब आपकी प्लिंथ हाइट कंप्लीट हो जाती है, अच्छे तरीके से आप भराई कर लेते हो, उसके बाद आपको आपके प्लिंथ के अंदर काफी ज्यादा पानी भर देना चाहिए। 1-2 दिन तक आपको अच्छे तरीके से उसे इतना जबरदस्त तरीके से भरना चाहिए कि आपको जो नमी है वो बॉटम तक फील होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। पानी जितना ज्यादा होगा उतनी ही अच्छी बात होगी। इससे फायदा यह होगा कि आपके मिट्टी के अंदर जो एयर वॉइड्स होते हैं, यानी कि खाली हवा जो होती है वो खत्म हो जाती है, मिट्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है, अपने फाइनल पोजीशन में ये आ जाती है। देखिए दोस्तों, भले ही हम प्लेट कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, पर वो जो है वो ऊपर की लेयर को कॉम्पैक्ट करने का काम करता है, पर पानी जो है वो तह तक जाता है और अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन करने का काम करता है। तो आपको पानी के साथ कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अच्छे तरीके से अपने प्लिंथ के अंदर पानी भर दीजिए। अगर आपने जल्दबाजी में ये स्टेप छोड़ दिया तो आगे चल के आपकी पूरी मिट्टी जो है वो 2 से लेकर 3 इंच तक नीचे बैठ सकती है और आपका फर्श जो है वो क्रैक हो सकता है। पर आगे आने वाले घर के जो काम होते हैं, जैसे कि आपकी दीवारों की चिनाई है, प्लास्टर है, आपके घर के जो कॉलम या फिर स्लैब का जो कास्टिंग होता है, यहाँ तक कि टाइलिंग वर्क, आपके घर का प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इन सभी चीजों को करते समय आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए हमने बनाया है घर निर्माण ई बुक। ये आपके घर निर्माण के हर एक स्टेप में आपको मदद करेगा। इस ई बुक में आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि प्लॉट को सिलेक्शन करने से लेके कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से सिलेक्ट करना है, दीवारों की चिनाई करते समय कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, यहां तक कि आपके घर का जो टाइलिंग वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क और आपके घर का पेंटिंग वर्क, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस ई बुक से मिल सकती है। अगर आप इस ई बुक को बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पर जाकर आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हो। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप, जिसमें कि आपको वापस से दूसरी बार आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर करवा लेना चाहिए। जब आपकी प्लिंथ फिलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको प्लिंथ के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे होल बनाने हैं और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का केमिकल जो है उसे अपने प्लिंथ के अंदर डाल देना है। 2 बार अगर आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हो तो दीमक की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। इसके लिए अगर आप चाहो तो प्रीमाइस SC का जो केमिकल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपकी मिट्टी अच्छे तरीके से सूख जाती है, तब जाकर आपको प्लेट कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, आपका जो प्लेट कॉम्पैक्टर है वो आपको कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से जब कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको आगे के स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्लिंथ फिलिंग करते समय कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ज्यादातर जगह पर हम क्या करते हैं, प्लिंथ की जो फिलिंग है वो जेसीबी से करते हैं, और जेसीबी से जब भी प्लिंथ फिलिंग करने की बात आती है तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि आपके कॉलम के स्टील बार जो है वो ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं, और जेसीबी का जो आगे का बकेट होता है वो इन्हें बार के बीच में से निकलता है। ऑपरेटर अगर जल्दबाजी करता है तो बकेट की वजह से बार को धक्का लग सकता है। तो आपको उसे ध्यानपूर्वक ये चीज बतानी है कि भाई तू जल्दबाजी मत कर, धीरे धीरे से कर, पर कॉलम के जो बार है उन्हें धक्का बिल्कुल भी नहीं देना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके बार जो है वो ज्यादा बेंड हो जाते हैं तो उसके नीचे का जो कॉलम है, यानी कॉलम की जो कैप होती है, जो कंक्रीट होता है, उसके ऊपर आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी वो टूट भी जाता है। तो इससे होगा ये कि ऊपर से तो सब ठीक दिखाई देगा, लेकिन आपका जो कॉलम है वो अंदर से कमजोर रह जाएगा, और जब उसके ऊपर वजन पड़ेगा तब आपको दिक्कत दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जेसीबी ऑपरेटर को साफ बोल दीजिए कि धीरे धीरे करके सावधानी पूर्वक प्लिंथ फिलिंग करनी है। प्लिंथ फिलिंग करते समय आपको वहां पर मौजूद रहना है।
अगर किसी जगह पर छोटा मोटा कंक्रीट टूट गया तो वहां पर आपको ताजा कंक्रीट जरूर भरवा लेना चाहिए। उसके बाद आपके जो आरसीसी मेंबर होते हैं, जब आप प्लिंथ फिलिंग शुरू करने वाले हो उससे पहले आपको जो आरसीसी मेंबर होते हैं जैसे कि कॉलम, बीम, फुटिंग, तो उन्हें एक बार ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए। जहां पर भी हनी कॉम्बिंग है, यानी कि वो जगह जहां पर कंक्रीट सही तरीके से नहीं भरा जाता है, आपको इस तरह की सिर्फ गिट्टी दिखाई देती है, तो वहां पर आपको सीमेंट पेस्ट से अच्छे तरीके से उसे कवर कर लेना चाहिए। नहीं तो पानी या फिर दीमक जो है वो अंदर काफी आसानी के साथ जा सकती है। अगर कहीं पर आपके स्टील बार जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं, यानी कि ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें आपको तुरंत कवर कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के उनमें काफी जल्दी जंग लग जाएगी। तो अगर आप इस तरह से प्लिंथ फिलिंग करते हो तो डेफिनेटली आपकी प्लिंथ फिलिंग काफी मजबूती के साथ कंप्लीट हो पाएगी और सालों साल तक आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।